आज हम बात करते हैं वहदतुल अदियान पर। ये दो लफ्जों का मजमुआ है, वहदत और अदियान। वहदत इत्तिफाक राय और अदियान दीन का जमा है, जिसको इंग्लिश में यूनिफिकेशन ऑफ रिलीजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम मजाहिब एक जैसे है, तमाम मजाहिब बरहक है, तमाम मजाहिब दुरुस्त है और सब के सब जन्नत में जाएंगे। और ये इंतहा पसंदी है कि कोई एक मजहब वाले ये अकीदा रखे या ख्याल या दावा करे कि हम जन्नत में जाएंगे, बकाया जितने भी फिरके हैं, जितने भी अदियान है, वो जहन्नम में जाएंगे। इसका मेन मकसद और नजरिया यही है कि तमाम मजाहिब को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने हैं। इनमें जो उनको कमजोर नजर आते हैं, उन बातों को वो माइनस करते हैं, खारिज करते हैं, जबकि जो बातें उनको पसंद है वो यकजा करने की कोशिश करते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने सेकुलर जो लोग हैं और लिबरलिज्म के जो सर के नीचे लोग हैं, उनको उन्होंने मुंतखब किए हैं इस काम के लिए। और इस नारे का आगाज यहूद और नसारा ने किया है। और इस मकसद और उसका पस मंजर कुछ यह है कि चूंकि इस्लाम बहुत कम वक्त में बहुत तेजी के साथ इसका तबलीग हो रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है दुनिया में। 7 अरब लोगों में से 2 अरब लोग अब तक मुसलमान हो चुके हैं। इस डर और खौफ की वजह से उन्होंने सोचा, एक नारा, एक दावा किया कि आइए हम अदियानुल मज़ाहिब करते हैं, आइए हम यूनिफिकेशन ऑफ रिलीजन करते हैं। लिहाजा उन्होंने ये दावा और ये नजरिया पेश किया, जिसके कुछ मुसलमान भी ज़ेर असर आ गए और वो भी इस नारे में शरीक हुए, क्योंकि इनका जो दावा और नारा है वो मोहब्बत, इंसानियत, इखलाक वगैरह बेजाज जुबानी याद करते हैं इन बातों को, लेकिन हकीकी तौर पर इन बातों से वो मुकम्मल खाली है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को रुकना है। आइए हम आते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले इसका जो तारीफ है वो हमने कर दिया, मज़ाहिब का इत्तेहाद, यूनिफिकेशन ऑफ रिलीजन, वहदतुल अदियान। इस नजरिए का नारा और दावा कि तमाम मज़ाहिब बरहक है और किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हक पर समझे, उनका यह दावा है। पस मंजर इस्लाम की तरक्की और तरवीज की वजह से उनको खौफ लाहिक हुआ कि यह दीन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लिहाजा इसका रुकना चाहिए, उसको रुकना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये नजरिया और ये सोच पेश की। बदकिस्मती से मक्का मुअज़्ज़मा में इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये जो तौहीद का मरकज है मक्कातुल मुकर्रमा, इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो इस वहदतुल अदियान का इस जगह पर इसका कॉन्फ्रेंस हो चुका है। ये हमारी बदकिस्मती है। इसके जरिए असर जो तबके हैं जिन्होंने इसको दिल और जान से कबूल किया, सेकुलर और लिबरल जो लोग हैं, जो कि इस फितने के एक शाखे हम समझ सकते हैं, इनको उन्होंने मुंतखब किया। इस काम को, इस मकसद के लिए उन्होंने इसको मुंतखब किया। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म पर हमारा एक लेक्चर आ रहा है कि ये क्या चीज है, ये किस बला के नाम है। सेकुलर और लिबरल्स जो लोग हैं, सेकुलर का अब हम मुख्तसर माना यह करते हैं कि सेकुलर का मतलब और नारा यह है कि दुनियावी चीजों का दीनी चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये आजाद होनी चाहिए, दीन के ज़ेर असर नहीं होना चाहिए, इनका मतलब यह है। और लिबरल का भी यही मतलब है कि इंसान को गुलाम नहीं रखना चाहिए, किसी मजहब का पाबंद नहीं होना चाहिए। इस तरह के ये दावे कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो इस्लाम में अंदर जो फिरके हैं, उनके कुछ लोग इस नारे से मुतासिर होकर इनके बाद बातों से मालूम होते हैं कि ये वहदतुल अदियान और सेकुलर और लिबरल जो नजरिए हैं इनसे मुतासिर हुए हैं। इनमें से शिया हज़रात ये भी इस नारे से मुतासिर है। कादियानी ने जो बाज शख्सियात है वो इस नारे से मुतासिर है। गमीदी ग्रुप के जो लोग हैं, अहम शख्सियात है, वो भी इस नारे से मुतासिर है। और परवीजी ग्रुप के जो लोग हैं वो भी इस वहदतुल अदियान के नजरिए से मुतासिर है और उनके साथ मुवाफिकत और उनके हक में दलाइल पेश करने की कोशिश करते हैं। उनके ये शुबहात हम दूर करने की कोशिश करेंगे। असरात, इस नजरिए के कुछ नताइज और असरात मुरतब हुए। सबसे पहले ये कि इस्लाम और जहाद को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का नाम दे गए। उन्होंने इस्लाम से खौफ और जहाद को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी करार दिया। और जो लोग
वहदतुल अदयान के जिद में दलाइल पेश करते हैं, उनको मुतशद्दिदीन और इंतहा पसंद जैसे अलकाब से नवाजते हैं। यह है हमारे इस मौजू और इस नजरिए का कुछ खुलासा। इस नजरिए को रद्द करने के लिए सैकड़ों आयात और हदीस मौजूद है, लेकिन सबसे वाज़ेह और कवी दलील जो है वो कुरान अजीम के सूरह इमरान आयत नंबर 58 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तगि गैर इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ये आयत इस नजरिए पर सरीह और कवी दलील है कि ये नारा और ये दावा मुकम्मल तौर पर रद्द, साथ साथ कि तमाम मज़ाहिब बरहक है और दुरुस्त है। इनका एक और नारा भी है, और वो नारा ये है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा लोग गुमराह हो गए हैं। वो जुमला ये है कि दीन और मजहब हर किसी का प्राइवेट और जाती मामला है, और किसी को इस बात पर मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो किसी और दिन से उसको रुके और इस पर अमल करने से इसका इख्ताम करे। लिहाजा ये नारा जिस नारे से बहुत ज्यादा लोग मुतासिर होकर इस फितने में दाखिल हो गए, वो यही जुमला है कि यह दीन और मजहब हर किसी का जाती और प्राइवेट मामला है, लिहाजा किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। जो शख्स कुछ भी करे उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, उस पर रद्द नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस बात पर रद्द करते हैं, इनके खिलाफ दलाइल पेश करते हैं, इन लोगों को टेररिस्ट और मुतशद्दिदीन और एक्सट्रीमिस्ट, जिसको वो इंतहा पसंद कहते हैं, इस तरह के अल्फाज से नवाजते हैं इन लोगों को जो इन पर रद्द करते हैं। इस तरह जो दीगर फितने हैं, मसलन सेकुलरिज्म है, लिबरलिज्म है, इन पर भी हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बात करेंगे और उनको हम वाज़ेह और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल बलागुल मुबीन।